कह रहा है कि चित्र में वृत्त ओ वृत्त का एक केंद्र है। यदि कोण ए सी बी कितना है 25 अंश, तो ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ एक आध पॉइंट है। देखिए अगर कोई भी वृत्त के केंद्र पर अगर कोई कोण बनता है और उसी से जो है परिधि पर अगर कोण बन रहा है, तो देखिए जैसे ये है आपका वृत्त, ये है आपका केंद्र। अगर केंद्र पर कोई कोण आंतरित हो रही है, मान लीजिए अगर वो थीटा हो या यक्स हो, कुछ भी हो, अगर ये केंद्र पर कोई कोण आंतरित हो रही है या बन रही है और इसी से आपका परिधि पर कोई कोण बन रहा हो, किधर भी, इधर चाहे इधर किधर भी बने, यहाँ बने, ठीक है, कहीं भी बने, तो जो आपका परिधि पे कोण बनता है वो केंद्र का क्या होता है, आधा। अगर यहाँ यक्स बनेगा तो यहाँ पे x/2 होगा, यहाँ पे x/2 होगा। अगर इसे हम कहीं भी परिधि पे कहीं भी कोण बनाए तो इसका सारा कोण क्या होगा, आधा होगा, आधा। और मान लीजिए अगर परिधि पर कोई कोण बन रहा है तो केंद्र पर क्या होगा, तो अगर परिधि पर कोई कोण बन रहा है तो परिधि का 2 गुना क्या होगा, केंद्र का होगा। अगर परिधि का हम 2 गुना कर दें तो आपका केंद्र का कोण निकल जाएगा। तो इसमें भी वही कह रहा है कि अगर मान लीजिए परिधि पर कोई कोण बन रहा है ए सी बी, जिसका मान कितना दिया है 25 अंश, तो इसका मान 25 अंश है, तो केंद्र पर कितना होगा, केंद्र पर भी हो जाएगा आपका इसका 2 गुना, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 50 अंश। तो देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए परिधि पर कोण बन रहा है और हमें केंद्र का मान ज्ञात करना है, केंद्र पर बना कोण का मान ज्ञात करना है। तो किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का 2 गुना होता, पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो मान लीजिए हमारे पास चूंकि दिया क्या है, दिया हमारे पास है कोण ए सी बी कितना है 25 अंश। हमें क्या ज्ञात करना है, कोण ए ओ बी। तो कोण ए ओ बी क्या है, केंद्र पर बना कोण होता है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि का 2 गुना होता है। परिधि का क्या होता है 2 गुना, 2 गुणे कोण ए सी बी। तो कोण ए ओ बी बराबर 2 गुणे इसका वैल्यू कितना है आपके पास 25। तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू गुणा कर देंगे 25 दूना 50। तो केंद्र पर कोण कितना हो जाएगा 50 अंश हो जाएगा। तो ये चीजें याद करके रखना पड़ेगा। किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का 2 गुना होता है। अगर केंद्र पर बनेगा तो परिधि पर ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो केंद्र का आधा कर दीजिए। अगर केंद्र पर 100 है तो परिधि भी कितना हो जाएगा 50। ठीक, इस तरीके से होता है।